हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर बताई थी, किस तरह से सेंटेंस की स्ट्रक्चर तैयार की जाती है, और उसके बाद टाइम एंड सिचुएशन की बात की थी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किस तरह से बनता है। पास्ट के लिए मैंने सेकंड नंबर के पीछे ईडी लगवाया था और सेकंड नंबर के आगे विल लगा के आपने वो फ्यूचर के बारे में बात की थी। फिर इज एमआर लगा के आईएनजी ऐड किया था सेकंड नंबर के अंदर, जिससे ऐसे एक्शन की बात की जो इस वक्त चल रहा हो, और अगर आप सेकंड नंबर के आगे पीछे कुछ भी नहीं ऐड करते हो तो वो आपकी रूटीन के बारे में बात करता है। ये चार चीजें हमने क्लियर कर ली थी उस दिन। मेरी प्रीवियस वीडियो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो में देख लें तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो मैं आज आपको आगे मजबूरी वाला टास्क बताने जा रहा हूँ, बट इससे पहले मैं थोड़ा सा जो पीछे आपको मैंने बनाया है उसके बारे में थोड़ा जनरल नॉलेज दे देता हूँ या उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि आपको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर ये ध्यान रखना। अगर आपको सेंटेंस पता करना है तो OW वर्ड लगा देना। OW मैंने आपको PPT की बताई है, मेरी वीडियो के अंदर है, ये आप चेक कर लेना कि सेंटेंस को बढ़ाते कैसे, हाउ टू मेक अ सेंटेंस लॉन्ग या लेंथी सेंटेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको मैंने ये बताया था कि यहाँ पे आता है करने वाला, कोई भी करने वाला, तो बताया हुआ है। अगर यहाँ पे पैसे अपने आप को रखूंगा, आई बातें आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे किसी भी काम आता है, कोई भी काम, इंग्लिश में बोलते हैं कोई भी एक्शन आता है, आपको ये भी नहीं बताया हुआ है। यहाँ पे किसी चीज का नेम आता है, मतलब जो यहाँ पे अगर आप मान लो यहाँ पे आप ईट कर रहे हो कोई भी चीज, आई ईट, आप ईट कर रहे हो, आप अगर ईट कर रहे हो ईट बर्गर, तो आई ईट अ बर्गर, तो आप कहोगे सर ये आपने ईट क्यों, क्योंकि हम बर्गर को ईट करते हैं, तो ये हमारा काम है और आगे किससे हमारा काम जुड़ेगा वो आप आगे वर्ड ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी कोई चीज यूज कर सकते हो, जैसे यूज, तो आई यूज सेल फोन, आई यूज सेल फोन, तो सेल फोन को हम यूज करते हैं तो पहले यूज बोलेंगे। अगर हम सेल फोन को बेचते हैं तो आई बाय, आई सेल सेल फोन बोल दूंगा या आई बाय अ सेल फोन। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो। और मैंने फिर आपको बताया था कि कहीं पे कुछ ईडी ऐड होता है, जैसे ये दोनों, ये इस वर्ड में ईडी ऐड होगा, इसमें ऐड नहीं होगा, तो वो भी उस वीडियो में बताया होगा कि 90% केस जब जिनके अंदर ईडी ऐड होके पास्ट बनता है, तो सेकंड नंबर के पीछे ईडी ऐड करो तो पास्ट बनता है, सेकंड नंबर के आगे विल ऐड करोगे, जब भी जितने बार आप विल ऐड करोगे तो उतनी बार ही आप किसके बारे में बात करोगे, फ्यूचर के बारे में बात करोगे। जैसे आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल गेट यूएसए वीजा, आई विल अटेंड आईएलटीएस क्लास, आई विल गेट 9 बैंड। विल क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो। और अगर इधर इज एमआर आ जाए और इधर आईएनजी आ जाए तो उसके अंदर वो उस कंडीशन में बात करते हैं जो इस वक्त चल रहा हो, या कुछ टाइम के लिए चल रहा हो, या कुछ टाइम के लिए करंट न्यूज बना हुआ हो, या जिसको हमारी आंखें देख रही हो या हमारे कान सुन रहे हो। मैंने आपको बताया हुआ है पिछली वीडियो के अंदर, मैं थोड़ा इसमें फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है कि आप किस तरह से टाइम एंड सिचुएशन चेंज कर सकते हो। अभी आज मैं जो टाइम एंड सिचुएशन, टाइम प्लस सिचुएशन, सिचुएशन, उसमें मैं आपको आज किसके बारे में बात करूंगा, उसमें मैं आज मतलब आज मैं आपकी कंपल्सन के बारे में बात करूंगा। COMPULSION, कंपल्सन के बारे में बात करूंगा। कंपल्सन का मतलब होता है आपकी मजबूरी, कंपल्सन मतलब आपकी मजबूरी। तो मजबूरी में आपको 3 वर्ड्स एक बार याद रखने हैं। कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं जो आपको, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे जितनी भी आपकी इंग्लिश में टाइम या सिचुएशन चेंज होगी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मजबूरी जो भी होगा, जो भी आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में लगाना, मतलब सेकंड नंबर से पहले वर्ड ऐड होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेकंड नंबर एक ऐसी चीज है जिसमें टाइम एंड सिचुएशन में कई बार इसके पीछे वर्ड ऐड करने पड़ते हैं, कई बार इसके आगे वर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। और अब जितनी भी आगे की बात की जाएगी उसमें हम इसी सेकंड नंबर के आगे ही कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स हैं यहीं पे ऐड होंगे, have to, had to and will have to। तो ये वर्ड्स हैं। वैसे हैज टू भी है वर्ड, एक हैज टू वर्ड भी है, लेकिन इसको एक बार मैं छोड़ देता हूँ, ये बाद में बताऊंगा मैं आपको। हैज टू भी वर्ड है एक, इसको मैं वैसे इसको अगर आप अभी से सीखना चाहते हो अभी से सीख सकते हो। जैसे कोई भी सिंगल चीज है वो थर्ड है, जैसे ही, शी, इट आता है तो उसके साथ आप हैज टू लगा सकते हैं। ही, शी, इट या किसी का नाम आता है तो हैज टू लगा दो, बाकी ये वर्ड एक बार छोड़ दो, बाकी सभी के साथ आप कौन सा वर्ड ऐड करोगे, हैव टू। तो आपको 3 वर्ड याद रखने हैं, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। और इसकी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं पढ़ता है, इसको बोलते हैं पढ़ा या पढ़ा था, ओके, पढ़ा या पढ़ा था, और इसको बोलते हैं पढ़ेगा,
फीमेल है तो आप लगा सकते हो, पढ़ेगी या पढ़ेगी या पढ़ती है वो आप लगा सकते हो। अब देखो मैं एक वर्ड है, जैसे आप कहते हो कि मैं बर्गर खाता हूँ, आई ईट बर्गर, मुझे बर्गर खाना पड़ेगा। आप किसी दोस्त के साथ गए कहीं पे तो आपने कहा यार मुझे बर्गर खाना पड़ेगा, पड़ेगा के लिए आप कौन सा वर्ड लगाओगे? आई विल हैव टू ईट बर्गर। या मुझे बर्गर खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट बर्गर, मुझे बर्गर खाना पड़ा। जैसे आपको डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आपको बर्गर नहीं खाना है, तो बट आपने बर्गर खा लिया, फिर आप अपना एक्सक्यूज या किसी को बता रहे हो भी मैं पार्टी में गया था और मुझे बर्गर खाना पड़ा, तो या मैं दोस्त के साथ कहीं गया तो मुझे बर्गर खाना पड़ा, पड़ा के कौन सा वर्ड है? हैड टू, आई हैड टू ईट बर्गर। अब देखो ध्यान दीजिए, आपको इसका थोड़ा माइंड में इसको क्रैम कर लेना बढ़िया तरीके से। कैसे? नॉर्मल सेंटेंस जैसे आप कहते हो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उसमें तो कोई भी मजबूरी वाली बात ही नहीं, क्रिकेट खेलता हूँ, ना पास्ट की है ना फ्यूचर की है, ये रूटीन की बात है, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन जैसे आपकी मजबूरी वाली कोई बात होती है, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो पड़ता है कि कौन सा वर्ड दिखाया मैंने? हैव टू। कौन सा वर्ड है? हैव टू। आई हैव टू प्ले क्रिकेट। और अगर आपको क्रिकेट खेलना पड़ा तो आई हैव टू प्ले क्रिकेट। अगर आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा तो आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट। तो इसको याद कैसे करोगे? हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा, पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा, थोड़ा स्पीड में याद करना। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा। इस तरह से इसको याद करो अच्छी तरह से। आपको पता है ये लगाने कहां पे है? फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच में ये वर्ड आया। कभी भी मजबूरी वाली बात आती है तो हैव टू, हैड टू और विल हैव टू में ही आप बात करोगे। गॉट इट? वैसे हैज टू बारे में बता दिया, पर अभी आप उसको याद रखना रखो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो आपको पता ही शीट और किसी नाम के साथ हैज टू लगा सकते हैं। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, और मेरे भाई को खेत जाना पड़ता है, माय ब्रदर हैव टू आएगा, हैज टू आएगा, इसमें हैज टू आएगा, माय ब्रदर हैज टू गो टू फार्म, या फिर खेत जाना पड़ता है। गॉट इट? समझ आ रहा है? दोबारा बता देता हूं, जैसे आप कहते हो कि सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि आपको कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, सेंटर जाना, उठना पड़ता है, या अगर मजबूरी शो हो रहा है ना, तो मजबूरी के लिए कौन सा वर्ड आप यूज करोगे? हैव टू। कौन सा वर्ड यूज करोगे आप? हैव टू। तो आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज मुझे सेंटर जाना पड़ता है, बिकॉज आई हैव टू गो टू सेंटर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कल आप सेंटर नहीं आए, कल आप क्लास नहीं आए, आप कहोगे सर मुझे बीकानेर जाना पड़ा, पड़ा के लिए कौन सा वर्ड आएगा? हैड टू। तो आप क्या बोलोगे? आई हैड टू गो टू बीकानेर। गॉट इट? अगर मैं कहूं कि कल आप मींस कल आपने ये काम नहीं किया, तो आप ये कहोगे कि सर कल मुझे बुखार था इसलिए मुझे रेस्ट करना पड़ा, आई हैड टू टेक रेस्ट। रेस्ट को जो हम करते हैं उसको टेक वर्ड उससे पहले आता है, तो रेस्ट बाद में वर्ड आएगा। तीसरा नंबर रेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे टेक है, रेस्ट को हम टेक करते हैं, आई टेक रेस्ट। ठीक है? तो अगर मैंने रेस्ट किया, अगर सिर्फ रेस्ट किया आई टुक रेस्ट, अगर मुझे रेस्ट करना पड़ा तो फिर आई हैड टू टेक रेस्ट। गॉट इट? जैसे आपसे कहूं कि आपको मैंने एक टॉपिक दिया था तो आपने लर्न नहीं किया, तो आपने कहा सर मुझे ये टॉपिक मैं याद करने की मैंने ट्राई किया था, मुझे ट्राई नहीं हो रहा था, तो मुझे टॉपिक चेंज करना पड़ा। चेंज करना पड़ा तो क्या बोलोगे? आई हैड टू टॉपिक चेंज या चेंज द टॉपिक? क्या बोलोगे? आई हैड टू चेंज द टॉपिक। आप बोला करो आप, आई हैड टू चेंज द टॉपिक। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि कल तो आप ब्लैक कोट पहन के आए थे या रेड कोट पहन के आए थे, तो आज आप ये कोट कैसे पहन के आ गए? तो आप कहोगे सर वह शॉर्ट था, तो इसमें कोई एक्शन यूज हुआ है? नहीं यूज हुआ ना एक्शन। वह शॉर्ट था मतलब वाज, तो दैट वाज शॉर्ट। इसलिए कि कौन सा कंजक्शन है? इसलिए क्या होते? इसलिए सो मुझे चेंज करना पड़ा, आई हैड टू चेंज। क्या चेंज करना पड़ा? आई हैड टू चेंज द कोट या जैकेट। गॉट इट? समझ आ रहा है? तो आपको इस चीज का क्रैम कर लेना माइंड में। क्या क्या क्रैम करोगे? हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, पढ़ता है, पढ़ा पड़ेगा। गॉट इट? गॉट इट? जैसे अगर आप और कुछ कहते हो, जैसे सर आपका फोन आता है तो आप एकदम समझेगा सर माय फादर इज कॉलिंग, मेरे पापा मुझे फोन कर रहे हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो आपको पता कौन सा है? पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट कौन सा है? फ्यूचर। कौन सा है? पड़ेगा। तो क्या बोलोगे? सर आई विल हैव टू गो। सर मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी। छोड़ना को लीव बोलते हैं, क्लास आगे आ जाएगा, लीव क्लास छोड़ना, लेकिन छोड़नी पड़ेगी। तो क्या बोलोगे? आई विल हैव टू लीव द क्लास। तभी इसके साथ विल लगा है, हैव टू के साथ। कैसे की बात कर रहा है तभी इसके हाँ, तभी फ्यूचर की बात कर रहा है, तभी इसके साथ विल लगा है। अगर अकेला हैव टू है तो ये प्रेजेंट की बात करता है कि ऐसा कुछ करना पड़ता है। गॉट इट? अगर आप ये को सर मुझे दिल्ली कहीं जाना पड़ता है, आई हैव टू गो समवेयर दिल्ली, अगर मुझे दिल्ली कहीं जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात होती है, आपको कभी भी फ्यूचर की बात हो तो आप क्या लगाओगे? विल लगाओगे। अब मैंने पीछे आपको बताया था अकेला विल लगाना, उसके साथ हैव टू नहीं लगा, उसमें मजबूरी नहीं शो कर रहा है, वो आप सीधा यूज करो। जिसमें मजबूरी शो करेगा उसमें आपका हैव टू, हैड टू और विल हैव टू लगेगा। मजबूरी वाले सेंटेंस आपको पता है क्या? जिसमें हम नहीं चाहते भी हमें ऐसा कुछ करना पड़ता है या पड़ेगा या पड़ा। गॉट इट? समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप इसके सेंटेंस बना सकते हो। मैं आपको कुछ सेंटेंस दे देता हूं, प्लीज उस सेंटेंस को नोट कर लीजिए। प्लीज चैनल में भी आप सेंटेंस नोट कर लीजिए, उन सेंटेंस को लर्न कीजिए, फिर और सेंटेंस को बनाने का ट्राई कीजिए। तो सेंटेंस नोट करो। सर इसलिए बिकॉज नहीं लगा सकते? बिकॉज को बेटा क्योंकि बोलते हैं, इसलिए कोई लिए सो वर्ड है और देयरफॉर वर्ड है। देयरफॉर या सो दोनों में से कोई एक वर्ड आप यूज कर सकते हो। सो तो फिर उसके लिए लगाते हैं जिसकी थोड़ी विशेषता बतानी होती है, इसलिए सो।
नहीं, वो आप सो आप स्टार्टिंग में अगर सो लगाते हो तो ये एज ए फिलर यूज कर रहे हो। सो आप कई बार बच्चे यूज करते हैं सो एज ए फिलर होता है, लेकिन सो का मतलब इसलिए होता है, ये इसलिए वर्ड यूज करते हैं सो का वर्ड कि आपने पहले कोई आपने कारण बता दिया है, उसका बाद में आप इफेक्ट बताने जा रहे हो। मैं इसका सो का वर्ड यूज करके बताता हूँ। मुझे वह जैकेट अच्छी लगी इसलिए मैंने वो जैकेट खरीद ली। तो खरीदने के पीछे कारण क्या था कि वो मुझे अच्छी लगी। पहले आपने कारण बोला, उसके बाद आपने सो लगाया, फिर उसके बाद आपने उस चीज को परचेज कर लिया। तो ये सेंटेंस भी मैंने परचेज कर लिया है, ये सेंटेंस अभी बाकी है, ये मैं कराऊंगा, लेकिन मैंने परचेज की या किया तो उसमें सिर्फ आएगा आई परचेज्ड दैट जैकेट। ओके, और सो के लिए थोड़ा एडवांस्ड वर्ड है इंग्लिश में देयरफॉर, आप वो वर्ड यूज कर सकते हो। और एक और वर्ड है उसके लिए फॉर विच, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, तो सेंटेंस लिख लीजिए प्लीज। मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है इसलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। आज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, मतलब शहर से बाहर हूं। आउट ऑफ सिटी बट आउट ऑफ स्टेशन वर्ड्स अच्छे हैं यूजुअली। मैं आज आउट ऑफ स्टेशन हूं, आउट ऑफ सिटी हूं, इसलिए मुझे कल लीव लेनी पड़ेगी, या मैं कल लीव लेनी पड़ेगी, या मैं कल मुझे लेट क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। दोनों में से कोई भी लिख सकती हो। लीव, छुट्टी। कौन सी स्पेलिंग लिखो लीव के लिए, पता है ना आपको? LEAVE, लीव। लीव मीन्स होता है छुट्टी लेना, और LIVE उसको लाइव भी बोलते हैं और लिव भी बोलते हैं। इसमें रहना भी होता है और सीधा तो सामने होता है उसको लाइव, LIVE लाइव, और LIVES वो आपकी लाइफ से भी वर्ड जाता है जिंदगी। पिछले संडे मैं टूर्नामेंट में था, पिछले संडे मैं टूर्नामेंट में था क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को प्रॉमिस किया था इसलिए मुझे पूरा दिन, थोड़ा बड़ा सेंटेंस हो गया, मुझे पूरा दिन उनके साथ रहना पड़ा। यहां पे रहना वर्ड आ जाएगा। शॉर्ट टाइम के लिए आप रहते हो तो उसको स्टे वर्ड यूज करोगे। क्या वर्ड यूज करोगे आप? स्टे। ये थोड़ा लेंथी सेंटेंस चला गया है, बाकी आप सिंपल सेंटेंस इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो हिंदी में, और उसको इंग्लिश में ट्राई कीजिए। और किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको, एक बार मैं आपको इसका बता रहा हूँ कैसे ये सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन आने वाली वीडियो के अंदर आपको सभी के जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, इनके बारे में आपको विद सेंटेंस मिल जाएंगे हिंदी में। आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करने की ट्राई करना। ओके, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और करने जा रहा हूँ। ऐसे इंग्लिश में तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। गॉट इट? देखिए, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, यहां पे उसका कोई एक्शन आया है? नहीं आया। आया है एक्शन? बताओ मुझे। नो, ये नॉन एक्शन है। सीधा आ जाएगा, यू आर एन ऑनेस्ट। ये एन पता क्यों है? क्योंकि इसको ऐसे पढ़ाया था, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती ना कि हैस होती, तभी ये एन आता है। इसलिए
देयरफॉर या, सो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। यू जाना और मेरे साथ जाना क्या बोलते हैं, गो टू, और मेरे साथ यहाँ पे कई जगह पे नाम नहीं आ रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे नहीं आएगा। वो विद मी, लेकिन पढ़ेगा वर्ड आ गया है, तो पढ़ेगा के लिए हम कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, विल। समझ आ रही है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, इस तरह से आप दूसरे सेंटेंस में डालना, पढ़ा और पढ़ता है वो सेंटेंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।